को लेकर कहा कि धर्मांतरण और उसका विरोध दोनों ही राजनीतिक कारणों से होता है, क्योंकि संख्या बल की आवश्यकता राजनीति में जरूरी मानी गई है। इसलिए धर्मांतरण कोई किसी के भले के लिए नहीं करता और उसे रोकने वाला भी उसका भला नहीं चाहता, वह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकता है। धर्मांतरण धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है। जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं वो भी इसके लिए नहीं करा रहे हैं कि लोग धार्मिक रूप से ऊंचे उठ जाएं। उनका भी उद्देश्य राजनीतिक है। वो पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आजकल संख्या का महत्व हो गया है राजनीति में। जो धर्मांतरण का विरोध हो रहा है वो भी धार्मिक कारणों से नहीं हो रहा है, वो भी राजनीतिक कारणों से हो रहा है कि हम जब धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, तो कुछ लोग हमारे वोटर बढ़ जाएंगे। तो जो धर्मांतरण हो रहा है वो धार्मिक कारण से तो हो ही नहीं रहा है। धर्मांतरण कराने वाले भी राजनीतिक हैं और धर्मांतरण को रोकने की बात करने वाले भी राजनीतिक हैं। तो इसलिए धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये राजनीतिक मामला है। पहली बात, दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी किया और केंद्र की मोदी सरकार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट जुमला पार्टी बताते हुए नाकामियों की लिस्ट भी साझा की। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बताया कि यह अभियान 26 जनवरी से 26 मार्च तक चलेगा, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य और बीजेपी के कुशासन को जनता को बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर एक बैठक ली। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम सदस्य मौजूद रहे। कुमारी शैलजा ने बताया कि शांति का संदेश लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरेगी। शैलजा ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से प्रारंभ होगा। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में लोगों के बीच में उतरकर लोगों की बात कर रही, उनसे वार्तालाप, और उसी के तहत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमने करनी है। हमारे सभी लोगों ने, कांग्रेस जन ज़मीन पर उतरेंगे, उसमें सभी होंगे, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण होंगे, मंत्री, एमएलए साहिबान, कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारे सभी प्रकोष्ठों के महिलाएं, युवा, हमारे एनएसयूआई या दूसरे सभी प्रकोष्ठों के लोग होंगे। उसके बारे में हमने बातचीत की है। 26 तारीख से हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं और उसके साथ में हमने महिला कांग्रेस की मीटिंग यहाँ पर जो है उनसे भी, उनके बीच में भी गए, उनकी भी पूरी तैयारी। साथ में आने वाले समय में आप जानते हैं हमारा कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। नवा रायपुर में प्रस्तावित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। इसको लेकर राजीव भवन में शनिवार को बैठकों का दौर भी चला, जिसमें अधिवेशन की तैयारी, नेताओं को जिम्मेदारी समेत अधिवेशन स्थल पर लगने वाली एग्जीबिशन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बहुत व्यवस्थित, सुचारू और छत्तीसगढ़ की जो उपलब्धि है, पूरे हिंदुस्तान में जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो मॉडल है, आदरणीय भूपेश जी का जो मॉडल है, उसके संदर्भ में किस तरीके से वहाँ एग्जीबिशन लगाया जाएगा, किस तरीके से लोगों का स्वागत सम्मान किया जाएगा और कैसी तैयारियां होंगी, विस्तृत चर्चा के संदर्भ में आज की ये बैठक जो हुई है। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुतला दहन किया गया। बता दें कि जब से नारायण चंदेल के बेटे के ऊपर आदिवासी युवती ने दैहिक शोषण का आरोप लगाया है, तब से कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर है। उनके बेटे की गिरफ्तारी और उनके पद से इस्तीफे की मांग करते हुए उनका पुतला दहन किया गया। दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड के अंतर्गत चोलनार ग्राम पंचायत के 16वें वार्षिक सम्मेलन में जिले के कलेक्टर विनीत नंदनवार शामिल हुए। इस दौरान उनका स्वागत स्थानीय नृत्य, महुआ के फल से बनी माला और पगड़ी पहनाकर किया गया। कलेक्टर ने ग्रामीणों से अपील की कि जिस तरह आप लोग अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हैं, उसी तरह अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।
छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए 2 महीनों का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके अंतर्गत हर विधानसभा में पदयात्राएं की जाएंगी। 4 साल की उपलब्धियों और केंद्र सरकार की विफलताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन पर आम जनता से रायशुमारी भी की जाएगी। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम, उसकी रूपरेखा के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा किया जाएगा, हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा होगी। हमारी सरकार की उपलब्धियों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, केंद्र सरकार की असफलता को लोगों तक पहुंचाएंगे। 15 साल जो डॉक्टर रमन सिंह का कुशासन था, उसके बारे में भी लोगों से चर्चा करेंगे। ये महाअभियान है छत्तीसगढ़ में, उसके संदर्भ में भी आज की बैठक में चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने नगरीय प्रशासन मंत्रालय के कार्यों का अवलोकन किया। इस मौके पर मंत्री शिव डहरिया, महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे के साथ कुमारी शैलजा ने विभिन्न वार्डों में चल रही नगर निगम की योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा और तारीफ की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की क्लिनिक बस के भीतर जाकर भी जानकारी ली और मंत्री समेत निगम प्रशासन को बधाई दी। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के ऊपर लगे अंधविश्वास फैलाने के आरोप के विरोध में नागपुर की सड़कों पर सनातनी उतर आए। उन्होंने आरोप लगाने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन के अध्यक्ष श्याम मानव के खिलाफ नारे लगाए। सनातनियों ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया और श्याम मानव से माफी मांगने को कहा। बागेश्वर सरकार पर पिछले 2 दिनों से आरोपों को लेकर नेशनल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है और महाराज जी सभी प्रश्नों का बड़ी बेबाकी से जवाब भी दे रहे हैं।